नेशनल लोकदल की हरियाणा राज्य इकाई के प्रमुख नफे सिंह राठी की झज्जर जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक राठी पर झज्जर के बहादुरगढ़ कस्बे में हमलावरों ने उनकी एसयूवी पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। राठी के सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए 3 निजी बंदूकधारी भी हमले में घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक सामने आ रहा है। इस हत्या में प्रोफेशनल किलर गैंग के इस्तेमाल होने की आशंका पुलिस जता रही है। अब बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का हाथ साजिश में होने की आशंका है। संपत्ति विवाद से जोड़कर भी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जानकारी सामने आ रही है कि पिछले कई दिनों से नफे सिंह राठी को धमकियां मिल रही थी और पार्टी ने हरियाणा सरकार से नफे सिंह राठी को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग भी की थी। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पहली बार किसी हत्या मामले में जुड़ा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या के लगातार चौथे मामले में उसकी संलिप्तता की बात सामने आई है, जो इसी तर्ज पर किए गए थे। इसके पहले खालिस्तानी अलगाववादी सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया था। अब आपको बता दें कि 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जयपुर में इसी तरीके से की गई थी। गोगामेड़ी की 5 दिसंबर को जयपुर में उनके घर पर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या हुई थी। हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने बाद में ली थी। इसके बाद शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है, पिछले साल 29 मई 2022 को मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। लॉरेंस बिश्नोई अपने बयान में यह दावा करता नजर आया था कि अक्टूबर 2020 में दविंदर बम्बीहा गिरोह ने गोल्डी बराह के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद उनके गिरोह ने बदला लेने के लिए यह हत्या की। यह भी कहा था कि गुरलाल बराड़ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो उनके करीबी थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से शाहरुख डैनी और अमन नाम के 3 शूटर्स भेजे गए थे और जिस तरह से नफे सिंह की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, उसी तरह से गोलियां उस समय भी चलाई गई थी। यानी कि मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल वैसा ही इन हत्याओं का है जैसा कि करता आया है बिश्नोई। आपको बता दें कि निशानेबाजी की इसके लिए ज़रूरत है और योजना भी बनाई गई थी, जैसा कि हत्या को देख के लग रहा है। पुलिस को शक है कि उसी तरह से पूरी योजना के साथ ही नफे सिंह राठी की हत्या भी की गई है और इसमें शूटर्स का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पूरी हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात सामने आ रही है और हत्या की स्टाइल पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ही है। तो इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे पुलिस की जांच में और क्या बातें सामने आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।